बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुबई की जानिब से इंपॉर्टेंट और अहम अपडेट्स आई हैं जिनमें पीआईए की फ्लाइट्स जो हैं वो कितने पाकिस्तानियों को लेके आएंगे, इसके अलावा पाकिस्तान में जो अफराद आए उनमें कोरोना की कितने अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल की भी अपडेट्स है कि शॉपिंग मॉल जो है वो ओपन हो रहे हैं और किन शराइत पर ओपन हो रहे हैं, आप किस तरह और कितना स्टे कर सकते हैं शॉपिंग मॉल में। इसके अलावा मजीद कुछ अहम अपडेट्स हैं जो कि आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे 1 मई से 10 मई तक कितनी फ्लाइट्स आएंगी। तो 21 परवाजें आएंगी जो कि 4600 पाकिस्तानियों को, फंसे पाकिस्तानियों को वापस लेके आएंगी 1 मई से 10 मई तक। 21 परवाजों के जरिए पीआईए के जरिए 4600 पाकिस्तानियों को वापस लेके आया जाएगा। बात करें आज की, तो आज की पीआईए की खुसूसी फ्लाइट के जरिए 530 पाकिस्तानियों को वापस लेके आया गया है, जिनमें 2 फ्लाइट्स मुल्तान की थी और 1 कराची की थी, और इनमें जो है वो 33 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। आज 530 पाकिस्तानियों को वापस लाया गया दुबई से। 2 मुल्तान में फ्लाइट थी और 1 कराची की थी, लेकिन जो मुल्तान में 2 फ्लाइट्स आई उनमें जो है वो 33 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है, जिनको मखसूस क्राइटेरिया में रख के रिकवर किया जाएगा। बाकी जो सेफ थे उनको उनके घरों में जाने की इजाजत मिल गई है। बाकी जो 33 हैं उनको भी मजीद रिकवर करके उनके घरों में भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं कितने पाकिस्तानी बाकी रह चुके हैं, जो अभी तक कितने जो आ चुके हैं, इसके अलावा कितने रह चुके हैं। तो 30 से 35 हजार पाकिस्तानी अभी बाकी हैं जिनको वापस लेके आना है। अभी भी कसीर तादाद दुबई में मौजूद है, 30 से 35 हजार पाकिस्तानी मौजूद हैं जिनको वापस लेके आना है अभी। अच्छा, इसके अलावा शॉपिंग मॉल के अपडेट्स हैं। शॉपिंग मॉल भी ओपन कर दिए गए हैं, लेकिन उसमें ये क्राइटेरिया रखा गया है कि 3 घंटे से ज्यादा आप शॉपिंग मॉल में स्टे नहीं कर सकते। अगर आप पकड़े जाते हैं 3 घंटे से ज्यादा स्टे करते तो आपको हैवी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, आपको फाइन पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और कंडीशन रखी गई है कि जो शॉपिंग मॉल में रश का मुकाम नहीं बनाया जाएगा। जैसे आगे अफराद जाते थे उससे 33% अफराद शॉपिंग मॉल में इंटर हो सकेंगे। उसमें भी ये कंडीशंस है कि आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, आपके मुंह पे मास्क होना चाहिए। इसके अलावा आपको सैनिटाइजर के जरिए आपके हाथ वॉश करवाए जाएंगे और फिर आपको मॉल में एंट्री की जाएगी। इसी तरह मॉल के बाहर आपको कुछ अफराद को जमा किया जाएगा, जैसे ही कुछ कंडीशन के साथ जमा किया जाएगा, और जैसे ही अगले अफराद बाहर आएंगे तो बाकी नए अफराद को मजीद जाने की इजाजत होगी। इस तरह शॉपिंग मॉल ओपन तो कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी गई हैं जो कि आपसे शेयर हमने कर दी हैं। इसके अलावा जो 33 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है पाकिस्तान में, जो दुबई से आए वो शारजा से आए थे, मुल्तान फ्लाइट के जरिए मुल्तान आए थे, तो उन 33 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई है। मजीद आपको फ्लाइट की अपडेट हमने दे दी है कि 1 मई से 10 मई तक 21 प्रवाजों के जरिए 4600 पाकिस्तानियों को वापस लेके आ जाएगा और 30 से 35 हजार पाकिस्तानी बाकी रह गए हैं। अच्छा, यहाँ पे इलीगल अफराद के लिए भी कुछ अपडेट्स हैं। काफी लोग पूछ रहे थे कि सर हम तो इलीगल हैं, हम तो इलीगल काम कर रहे थे, इसी डर से हमने अपना वीजा रिन्यू नहीं करवाया, जुर्माना काफी बढ़ गया था, तो इस वजह से हमने छुप के काम करते रहे हैं। उनके लिए अपडेट ये है कि वो पाकिस्तानी कौंसलेट से जाकर राब्ता करें, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली पाकिस्तानी कौंसलेट जाएं, उनको अपनी तमाम परेशानी बताएं, तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं होगी। आपको इन पाकिस्तानियों के जरिए ही वापस लेके आया जाएगा, आपको किसी जुर्माने फाइन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ अहम अपडेट थी जो कि आप तक शेयर की। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।